पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुजरात विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र समाप्त हो चुका है। वहीं इस 3 दिवसीय सत्र के दौरान कई नए विधेयक पेश किए गए, जिनमें से एक खास विधेयक है काला जादू खत्म करने का विधेयक। मानव बलि और अन्य अमानवीय कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए गुजरात सरकार ने ये विधेयक विधानसभा में पेश किया। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काला जादू के खिलाफ गुजरात में क्यों बिल लाया गया। साथ ही ये भी जानेंगे कि देश के दूसरे किन राज्यों में ऐसे कानून हैं और उनमें क्या प्रावधान है। दरअसल गुजरात की एक संस्था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूल समिति ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कि हाई कोर्ट राज्य सरकार को आदेश दे कि राज्य में गैर कानूनी तांत्रिक गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष कानून बनाया जाए। याचिका में कहा गया था कि कुछ धोखेबाज बाबा, अघोरी और ओझा के रूप में काम कर रहे हैं। ये लोग अपने अनुष्ठानों के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, यहाँ तक कि ये लोग बच्चों और महिलाओं की बलि चढ़ा देते हैं। संस्था ने उदाहरण भी दिया था कि एक व्यक्ति ने काला जादू के नाम पर 2 महीने के बच्चे को पहले अपंग बनाया और फिर मार डाला। इसलिए सरकार को ऐसे मामलों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। वहीं हाई कोर्ट में दायर इस याचिका के जवाब में गुजरात सरकार ने कहा कि वो जल्द ही विधानसभा में काला जादू के खिलाफ कानून लेकर आएगी। अब विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र के दौरान मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू की रोकथाम और उन्मूलन विधेयक 2024 पेश किया गया। गुजरात विधानसभा में 64 साल बाद सर्वसम्मति से एंटी ब्लैक मैजिक बिल पास हो गया। अब गौरतलब है कि केवल गुजरात ही नहीं, देश भर में काला जादू और जादू टोना के नाम पर तांत्रिक लोगों की जान से खेलते आ रहे हैं। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में देश भर में काला जादू की वजह से 68 लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद देश में इसके खिलाफ कोई केंद्रीय कानून नहीं है। हालांकि इसे निपटने के लिए राज्यों ने अलग अलग कानून बना रखे हैं। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां काला जादू और टोना टोटका के खिलाफ सबसे पहले कानून बनाया गया। यहां इस प्रथा के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ साल 1999 से कानून है। बिहार में ये कानून काला जादू, जादू टोना और डायन प्रथा पर रोक लगाता है। ऐसा ही एक कानून झारखंड में भी है। वहीं उड़ीसा में भी जादू टोना के खिलाफ साल 2013 में कानून लाया गया। इस कानून के तहत उड़ीसा में डायन शिकार और जादू टोना करने से किसी भी व्यक्ति को रोका जा सकता है। इस कानून के तहत अगर ऐसी किसी भी प्रथा से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो नुकसान पहुंचाने वाले को 1 से लेकर 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2015 में टोनाही प्रताड़ना निवारण कानून बनाया था। इस कानून के जरिए ऐसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है जिसमें जादू टोना से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो। छत्तीसगढ़ में ये कानून झाड़ फूंक और टोना टोटका पर भी रोक लगाता है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में भी साल 2013 से ही काला जादू को लेकर कानून है। महाराष्ट्र का कानून काला जादू, जादू टोना, मानव बलि और बीमारियों के इलाज के नाम पर तंत्र मंत्र पर रोक लगाता है। ऐसा करने वालों के लिए इस कानून के तहत 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी दोषी पर लगाया जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र की ही तर्ज पर कर्नाटक सरकार भी साल 2020 में काला जादू के खिलाफ कानून लेकर आई थी। कर्नाटक में ये कानून जादू टोना, काला जादू और अंधविश्वास के नाम पर आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले 16 कामों पर रोक लगाता है। ऐसा करने पर अलग अलग धाराओं में कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान और असम की सरकारें भी साल 2015 में ही इसके खिलाफ कानून बना चुकी हैं। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।